बॉस के घर में मीडिया टास्क के बाद में क्या नॉमिनेशन टास्क हुआ है भाई। रजत और विवेन के साथ में किस तरीके का गेम होने वाला है, जो दोनों में से कोई भी विक्ट हो सकता है। जी हां, पहले तलवार सिर्फ रजत पर थी, अब तो विवेन पर भी है, क्योंकि विवेन का भी कभी भी कट सकता है। क्योंकि एक चीज तो प्रूव है कि लाडला बोलने से कोई लाडला हो नहीं जाता ना। यहां पर जो ट्रीटमेंट मिला है भाई विवेन को बिग बॉस की तरफ से, मैं तो सोतेले बेटे वाला बोलूंगा। जी हां, अब लाडला लाडला बोलकर तो पता नहीं क्या ही कर दिया है। अब एक्चुअल में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो एकदम सही है। नॉमिनेशन टास्क हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कौन कौन बंदे नॉमिनेट हुए हैं एंड टॉप 5 में कौन जाएंगे। देखिए काफी सारी अपडेट आ रही है, काफी ज्यादा लाइक सो कॉल्ड मतलब खतरनाक रियल चीजें बताने वाले ना, मिलियन मिलियन वाले बोलते रहते हैं खुद को। उन्होंने तो नॉमिनेशन लिस्ट भी जारी कर दी थी। तो एक्चुअल बताओ ना, नॉमिनेशन टास्क हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन लोग नॉमिनेटेड है तो ये मैं आपको बताऊंगा। हुआ नहीं है, कौन कौन लोग नॉमिनेटेड है ये बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, सुनते जाओ। एंड प्लस में रजत विवेन के साथ में क्या चीजें होंगी ये भी बताऊंगा। देखिए मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है एकदम एक्यूरेट बताई है, आज तक आपको बताई है। तो यहां पर भाई ये चीजें भी एक्यूरेट ही होंगी। ठीक है, जो बताऊंगा तो वहम करने की जरूरत नहीं है भाई। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लो। नाउ यहां पर मैं बात करना चाहूंगा मीडिया टास्क की। तो मीडिया टास्क काफी ज्यादा सुख शांति से नहीं बीतता, काफी ज्यादा रोना धोना होता है कंटेस्टेंट्स का, क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा ब्रूटली एक्सपोज किया गया मीडिया के द्वारा। फिर चाहे वो रजत की क्लास लगानी हो, विवियन के ऊपर लांछन लगाने हो, ईशा का असली चेहरा लाना हो, शिल्पा को एक्सपोज करना हो, या करणवीर को असलियत दिखानी हो कि भाई कहां पर आप स्टैंड करते हो, या चुम को जो है उन्हें रियल साइड दिखाना हो कि भाई गेम है क्या। भाई सारी चीजें मीडिया ने करी है, काफी बढ़िया टास्क हुआ है। एंड इसके बाद में अपडेट आ रही थी कि मीडिया के हाथ में दे दिया बिग बॉस ने पावर की, भाई आप लोग करोगे नॉमिनेट 5 बंदों को एंड 2 बंदे डायरेक्ट टॉप 5 में चले जाएंगे। तो यहां पर भाई मीडिया के पास में कोई पावर नहीं है, मैं आपको बता दूं कोई भी पावर नहीं थी। अगर मीडिया के पास में पावर रहती तो रजत तो डेफिनेटली टॉप 5 में रहते, क्योंकि मीडिया को इन्फ्लुएंस मेकर्स नहीं कर सकते रजत, क्योंकि रजत और विवियन तो सेव होने ही होने थे, क्लियरली सेव होने ही होने थे। अगर मीडिया वालों को पावर दी होती तो रजत दलाल विवेन डिसेना को ये नॉमिनेट कैसे कर लेते। अगर करते तो मीडिया भी एक्सपोज हो जाती ना, एंड मीडिया पर बिग बॉस का इन्फ्लुएंस चलता नहीं है। तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं था कि भाई वो रजत को नॉमिनेट लाइक मतलब किसी ऐसे कंटेस्टेंट को सेव कर ले जो डिजर्विंग नहीं है। तो भाई ये चीजें पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई भाई मीडिया को कोई पावर नहीं दी गई थी। काफी सारे लोगों ने बोला कि पावर दी है, भाई हमने तो वीडियो ही नहीं बनाई। भाई अपडेट हमारे पास भी आई थी, लेकिन वेरीफाई करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, अगर नहीं आती तो ऐसे बोल दो कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी अपडेट आ रही है। भाई आप तो कंफर्म बोल के बता दे रहे हो, तो वो चीजें गलत है। तो यहां पर कुल मिला के नॉमिनेशंस की क्या प्रक्रिया होगी। देखिए मैंने आपको बोला विवेन डिसेना एंड रजत दलाल दोनों पर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत सी आन पड़ी है, क्योंकि इस हफ्ते एक इविक्शन तो देखिए किसका होगा ये मैं आपको कंफर्म बता देता हूं, चुमदरांग का होगा। चुमदरांग का क्यों होगा? करणवीर को यह रियलाइज कराने के लिए, क्योंकि करणवीर ओवर कॉन्फिडेंट है कि भाई तेरे को लगता है तू बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल रहा है, तेरे सबसे ज्यादा फैंस है। अगर कुछ सेलिब्रिटीज ने करणवीर का नाम ले लिया तो वो तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे एज अ फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी जो वाह भाई फैंस ने आकर कर दी। फैंस तो विवियन का गुणगान करके गए हैं, विवियन के लिए नारे लगे, रजत के लिए नारे लगे, तुम्हारे लिए किसने लगाए? तो ये चीज करणवीर को एहसास कराने के लिए, प्लस में चुमदरंग को जो है निकालना है ही है। ठीक है, तो चुमदरंग के काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। एंड शिल्पा एंड चुम में से अगर चुनना होगा तो इस वीकेंड का बार पर करणवीर के कान में फूंक मार दी गई है कि चुम अपने लिए खेल सकती है, तुम शिल्पा के लिए खेलो क्योंकि शिल्पा वीक है। तो सेम चीज भाई चुमदरंग भी बोलेगी क्योंकि चुम अच्छी है। सही में ही अच्छी लड़की है भाई, नीयत काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं तो बहुत सही मानता हूं। तो यहां पर चुमदरंग बोलेगी कि आप शिल्पा जी के लिए खेलो, और शिल्पा उधर गेम कर जाएगी, शिल्पा बच जाएगी और चुम का पहले हो जाएगा इविक्शन। नाउ यहां पर सारे कंटेस्टेंट हो जाएंगे नॉमिनेटेड। ठीक है, यहां पर इनको लेकर जाना है, चुम को तो बाहर करेंगे, उसके बाद में इनको लेकर जाना है 5 बंदों को फिनाले में। अगर रजत दलाल टॉप 5 में चले जाते तो भाई रजत की जीत पक्की है। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन लेकर आएंगे जिसमें रजत फंसे ही फंसे। देखिए मैं आपको बता दूं, अब वो कैसे होगा वो मेरे को नहीं पता, बट अपडेट ऐसी आ रही है। एंड ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं, वेरीफाइड नहीं है बट ये अपडेट है, 100% अपडेट है। कुछ स्ट्रेटेजिकली अपडेट्स आती है, वो वाली अपडेट समझ सकते हो, और ये 100% है। ठीक है, तो यहां पर भाई विवियन और रजत को किसी टास्क में आमने सामने रख देंगे, जिसमें भाई घर वालों से पूछा जाएगा कि भाई कौन ज्यादा डिजर्विंग है। एंड यहां पर अगर विवियन और रजत में से किसी को, अगर घर वाले विवियन को भी चुन लेते हैं तो जनता भी सवाल नहीं उठाएगी कि रजत के साथ में अनफेयर हो गया,
क्योंकि एंड ऑफ द डे रजत की बराबर का कंटेस्टेंट है विवियन डिसेना। अब यहां पर बोलोगे कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, भाई कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है, पॉपुलैरिटी की बात है। नंबर 1 और 2 को अगर सामने रख लोगे, उनमें से एक का इविक्शन होगा तो भाई कहां आप कंपेयर कर सकते हो, किसको जाना चाहिए था किसको नहीं जाना चाहिए था। अगर विवियन जाते तो भी अनफेयर होगा, अगर रजत जाते तो भी अनफेयर होगा। तो गणित ऐसा बैठेगा, इस तरीके की अपडेट आ रही है। एंड अभी तक कोई भी नॉमिनेटेड नहीं है। बाय द वे कौन नॉमिनेटेड है इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया था। भाई पिछले सीजन्स की बात करूं तो पिछले सीजन्स में आखिरी हफ्ते में वैसे तो नॉमिनेशन टास्क होता है, एंड यहां पर आज होना चाहिए था मीडिया टास्क के बाद में नॉमिनेशन टास्क, लेकिन हुआ नहीं है। तो यहां पर कुल मिला के मैं आपको बता दूं, वोटिंग लाइंस खुलेगी लेकिन मिडवीक इविक्शन के बाद में तब तक के लिए सारे घरवाले ही खतरे में हैं या सारे घरवाले ही नॉमिनेट हो सकते हैं। अब यहां पर मेरी राय क्या है, मेरी राय ये है कि ये चीजें जो हो रही है ना, ये वोटिंग के बेसिस पर होनी चाहिए। चाहे इविक्शन हो, रजत का भी हो जाए ना, वोटिंग के बेसिस पर करा दो। भाई विवियन का भी हो रहा है तो वोटिंग के बेसिस पर करा दो, लेकिन किसी के साथ में मेरे हिसाब से इस वक्त अनफेयर नहीं होना चाहिए, है ना। इतने टाइम तक हमने रजत के सपोर्ट में लाइक चिल्ला चिल्लाकर हार्श बातें बोल बोलकर भाई चीजें करवा दी थी, अभी भी कोशिश जारी है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए भाइयों, आपका सपोर्ट चाहिए। रजत और विवियन के साथ में गलत नहीं होने देना, इनको टॉप 2 में लेकर जाना है। ओपनली बोल रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए। तो लाइक करो, शेयर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम।